किसी हुकूमत ने कम आमदनी वालों की मदद नहीं की। पीटीआई की हुकूमत ने हाउसिंग सेक्टर पर आयद 90% टैक्सेस खत्म कर दिए। वन विंडो ऑपरेशन का आगाज किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के मंसूबे फराश टाउन अपार्टमेंट्स के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान में बैंकों ने पहली बार घर बनाने के लिए कर्ज देना शुरू किया। हुकूमत ने 10 मरले पर घर के लिए 7% सब्सिडी दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कम आमदनी वालों के लिए घर का हसूल आसान बनाने के लिए इक़दाम जारी रखने का ऐलान भी किया। 90% हमने टैक्सेस कम आमदनों के लिए हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए छूट दे दी। हमारे जो टोटल घर बन रहे हैं जिसके अंदर सीडीए जो गवर्नमेंट के भी इदारे मसलन सीडीए एलडीए इनके मिला के जो कि प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है और फिर जो हमने बैंकों को ये फोरक्लोजर लॉ की वजह से जो फाइनेंस भी दे रहे हैं, तो वो टोटल जो हम कंस्ट्रक्शन इस वक्त घर बन रहे हैं वो 1 लाख यूनिट्स हैं। जो बैंकों के पास एप्लीकेशन आए हुए हैं वो 226 अरब रुपए के एप्लीकेशन है। 61,000 इनमें से अरब के एप्लीकेशन अप्रूव हो चुके हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम अपनी सियासी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। सियासी जिम्मेदारी की अदायगी में कोई कमी नहीं आएगी। बतौर सियासतदान अपना फर्ज अदा करते रहेंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप का इजलास हुआ। इसमें सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। अपनी जो पॉलिटिकल हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी वो पूरी तरह अदा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उसमें कोई कमी नहीं आएगी। हमारी जो सियासी जिम्मेदारी है एक सियासतदान के हमारा जो फ़र्ज़ है वो हासिल अदा करेंगे इंशाअल्लाह। पीटीआई हुकूमत सिलेक्टेड भी है और रिजेक्टेड भी। अपने ही जैसी रिजेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पेश कर रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। अवाम डेंगू से मर रहे हैं। ये पार्लियामान में होने वाली जाली कामयाबी पर शादियाने बजा रहे हैं। मजीद कहा फवाद चौधरी का रियासत की कमजोरी का बयान शर्मनाक है। दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी हुई। वजीर आजम पर तनकीद करते हुए कहा इमरान खान ने महंगाई का मलबा कोरोना पर डाल दिया। ये सिलेक्टेड भी है और रिजेक्टेड भी है। ईवीएम जिसको दुनिया रिजेक्ट कर चुकी है, ये मैं नहीं कह रहा, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईवीएम जो है वो शफाफियत में रुकावट है। आपने जो झूठा दावा किया था 50 लाख घर का, वो कौम को कोई 50,000 घर ही दे देते। 1 करोड़ नौकरियों का दावा किया था, कोई 1,000 नौकरियां दे देते। तो आज आपको ईवीएम जो है वो करने के लिए इतने जतन न करने पड़ते। कल एक वफाकी वजीर ने कहा कि रियासत जो है वो इंतहा पसंदी से निपटने के लिए तैयार नहीं है। गौर करें अल्फाजों के ऊपर। अपने प्यारों को एटीएम्स को नवाजने के लिए फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा की गई। वज़ीर इत्तेहाद सिंध सईद गनी का कहना है कि वफाकी हुकूमत सिंध का माए बाप नहीं है। 12 DIGs को बगैर मुशावरत के तब्दील किया गया। वफाकी हुकूमत गवर्नेंस खराब करना चाहती है। किसी सूबाई हुकूमत को डिस्टर्ब करके निज़ाम नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी के वक्त गलत गिनती की गई। पीटीआई के इत्तेहादियों ने कुलभूषण को NRO देने की हिमायत की। स्पीकर साहब ने मरदमशुमारी का मामला ताख़ीर का शिकार किया। गलत काउंटिंग की 221 या 222 जो बनती है वो दरकार थी। उसके बगैर उन्होंने वो कवानीन पास कर दिए। PTI ने, MQM ने, GDA ने और उनके जो इत्तेहादी हैं उन्होंने कुलभूषण को NRO देने की भी हिमायत की। मुतनाज़ा सेंसस के ख़िलाफ़ सूबा सिंध का जो मुकदमा जॉइंट पार्लियामेंट में था, एक तो स्पीकर साहब ने उसको बिला वजह ताख़ीर का शिकार किया। 22 में से 12 DIGs बग़ैर मुशावरत के सूबा सिंध से निकाल दिए गए। वफाकी हुकूमत ये चाहती है कि सूबा सिंध में जो गवर्नेंस है उसको वो ख़राब करें, तो फिर इस तरह से ये निज़ाम नहीं चल सकता है। वफाकी हुकूमत का अपना एक रोल है, वो सिंध के लोगों का, सिंध की हुकूमत का माई बाप नहीं है। महंगाई की जो सूरत हाल इस मुल्क में उन्होंने पैदा कर दी है, कोई इस्तेमाल की ऐसी चीज़ हो जो आम आदमी इस्तेमाल करता हो, उसकी कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है और उसका फ़ायदा इस नालायक नाअहल हुकूमत में बैठे हुए वज़ीर आज़म जो उनके सरबराह हैं, सरगना हैं, उनके ATMs को हुआ है। उधर रहनुमा तहरीक इंसाफ हरीम आदिल शेख कहते हैं सिंध के अवाम वज़ीर आला मुराद अली शाह को सियासी कुट लगाने वाले हैं। विफाक की आपके साथ करप्शन और क्रिमिनल गवर्नेंस की लड़ाई है। सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी के MNAs और MPAs को घरों में अदालतें लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। सिंध असम्बली में कातिल बैठे हैं।
आपकी कुट के लिए आप तैयार हो जाए। पूरे सिंध के 5 करोड़ अवाम आपकी वो कुट लगाने वाले हैं कि आपको आइंदा किसी को कत्ल करने का लाइसेंस नहीं मिलेगा। आपको इख्तियार नहीं मिलेगा कि आपके MP MNAs अपने घरों में अदालतें लगा लें। आपकी वो कुट लगने वाली है और इंशाल्लाह सिंध के अवाम ठीक ठाक तरीके से आपकी खैरियत पूछेंगे। आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे महंगा हो गया है। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 175 रुपए 20 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 75 पैसे महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 176 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे राजा कामरान से। कामरान, बताइएगा इसकी वजह। देखिए, कई दिनों से जो है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट गिरावट का शिकार थी। आज आखिरी कारोबारी दिन है और आज जो है स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास भी हो रहा है। इससे कबल ही जो है जो टेबल्स थे उससे जो था लाइन तय हो गई थी कि आज तकरीबन जो है अनसर्टेनिटी खत्म होगी और मार्केट में जो है इस्तेहकाम पैदा होगा। रुपए की कदर जो है वो भी कदर रेंज बाउंड नजर आ रही है, मगर शौकत तरीन साहब ने जो ऐलान किया था कि 166 से 164 रुपए तक होना चाहिए, उस पर अभी नहीं पहुंचे। इस हवाले से बैंकों का इजलास हुआ था स्टेट बैंक के साथ, जिसमें बैंकों ने इस बात से इनकार किया है कि वो किसी तौर से भी सट्टेबाजी में मुलविस है। तो इस वक्त जो है आज मॉनेटरी पॉलिसी की जो बयान है उसके बाद मार्केट में मजीद इस्तेहकाम आने की तवक्को है, मगर माहिरीन और सरमायाकार जो है बाकी तवक्को कर रहे हैं जब तक IMF के प्रोग्राम और सऊदी की जो फैसिलिटी है उसका हतमी ऐलान नहीं होता, उस पर अमल दरामद नहीं होता है, तब तक जो है मार्केट में इसी तरह से अदम इस्तेहकाम रहेगा। कुछ अर्से के लिए मार्केट बेहतर होगी, मगर मजबूरी तौर पर मार्केट में जो है मनफी रुझान उस वक्त तक बरकरार रहेगा। बहुत शुक्रिया राजा कामरान आपका। अभी मौसम के बारे में आपको अपडेट करें। स्मोग और आलूदगी के बायस लाहौर की फिजा इंतहाई खतरनाक है। अब से कुछ ही देर पहले तक लाहौर में आलूदगी की शरह 424 रिकॉर्ड की गई है। आलमी इंडेक्स में लाहौर पहले नंबर, भारतीय दारुलहुकूमत नई दिल्ली दूसरे नंबर पर मौजूद है, जहां आलूदगी की शरह 344 रिकॉर्ड की गई। पंजाब के दीगर शहरों में फिजाई आलूदगी का राज है। गुजरांवाला में शरह 413, बहावलपुर में 392, साहिवाल में 340 रिकॉर्ड की गई है। आपको जहां इस वक्त सेनेट का इजलास जारी है जी, काउंट करें। चलें जी, जो इसके हक में हैं वो खड़े हो जाएं जी, काउंट करें जी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की क़यादत में इस वक्त सेनेट का इजलास जारी है, जिसमें कानून साजी के मुख्तलिफ मराहिल तय किए जा रहे हैं। मज़ीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि पंजाब स्मॉग के खात्मे के लिए सिफारिशात तैयार की गई हैं। एक मरतबा फिर आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहाँ पर सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है। तशरीफ रखें प्लीज, आप काउंट नहीं हो सकते। जो अरकान इसके हक में नहीं है वो अब तशरीफ रखें। जो अरकान इसके हक में नहीं है वो खड़े हो जाएं जी। इस वक्त सेनेट का इजलास जारी है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के ज़ेर सदारत ये इजलास जारी है। कानून साजी के मुख्तलिफ मराहिल तय किए जा रहे हैं, जिसमें अपोजिशन और हुकूमती अरकान की काउंटिंग का सिलसिला भी जारी है। अब आपको बताएं कि पंजाब स्मॉग के खात्मे के लिए सिफारिशात लाहौर हाईकोर्ट में जमा करवा दी गई हैं। जुडिशल वाटर एंड एनवायरनमेंट कमीशन के मुताबिक लाहौर में गैर ज़रूरी और आरसी पार्किंग को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। रोज़ाना की बुनियाद पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किए जाएँ। फुटपाथ पर रुकावटें पैदा करने वालों ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने किए जाएँ। इस रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया है, जानेंगे अपने नुमाइंदे शुएब अली से। शुएब, क्या सिफारिशात शामिल की गई हैं? जी बिल्कुल, जुडिशल वाटर एंड एनवायरनमेंट कमीशन की जानिब से स्मोक के खात्मे के लिए सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई है, जिसमें कहा गया है
कि शहर में गैर जरूरी और आर्जी पार्किंग को फौरी तौर पर खत्म किया जाए, गैर कानूनी पार्किंग वालों के खिलाफ जुर्माने किए जाए और रोजाना की बुनियाद पर एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किए जाए। इसके अलावा ट्रैफिक रूल्स की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों की सिफारिश भी की गई है, जबकि ड्राइविंग लाइसेंस और कम उम्र में ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी कहा गया है। अदालत ने इस हवाले से समाअत करते हुए मेयर लाहौर और चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर को 23 नवंबर को रिपोर्ट में तलब किया है। अदालत का ये कहना था कि आज स्मोक बहुत ज्यादा है, लेकिन वजीर माहौलियात मानते नहीं हैं। अदालत ने तमाम मुतल्लिका महकमों को इस मुतालिक फोकल पर्सन भी मुकर्रर करने की हिदायत की है और इन फोकल पर्सन को स्मोक के खात्मे के लिए सीटीओ को कलील मुद्दती इक़दाम तजवीज़ करने का भी कहा गया है। अदालत का कहना था कि स्मोक पर बहुत शुक्रिया शुएब अली आपका। माहौलियाती आलूदगी इन दिनों पंजाब के शहरियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। मौसम की तब्दीली के साथ धुंध और धुआं मिलकर स्मोक बन गए हैं। फैसलाबाद में स्मोक के असरात से शहरी बीमार पड़ने लगे हैं। आइए देखते हैं वकास शेराज की रिपोर्ट। संतो ट्रैफिक के धुएं से फिजाई आलूदगी बढ़ने लगी। फैसलाबाद भी संतो के शहर के नाम से जाना जाता है, जहां आजकल स्मोक डेरे डालकर बैठी है, जिससे शहरी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। स्मोक से ये खांसी वगैरह, सांस में दुश्वारी, ये मसाइल पैदा होते हैं, फिर अस्पतालों में आना पड़ता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है स्मोक आंखों की बेनाई को भी मुतासर करती है, लिहाजा एहतियाती तदाबीर करके इन बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। स्मोकी टाइम में आप मोस्टली जो शाम में जो जैसे जैसे स्मोक शुरू होती है या मतलब मिड डे में ज़्यादा, तो उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आप घर से बाहर निकलना जो है ना वो बंद करें। माहिरीन का कहना है फ़ज़ाई आलूदगी और ग्लोबल वार्मिंग इस वक्त आलमी सतह का मसला बने हुए हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक भी इस पर काबू पाने की कोशिश में लगे हैं। स्मोक ने पंजे गाड़े तो मूजी अमराज में मुब्तला होकर शहरी भी अस्पतालों में पहुँचने लगे। माहिरीन कहते हैं कि अगर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किया जाए तो इन मूजी अमराज से बचा जा सकता है। कैमरामैन वकार अहमद के साथ वकास शेराज, न्यू फैसलाबाद। चांद को रवां साल दूसरा ग्रहण लग चुका है। 580 साल बाद तवील तरीन ये चांद ग्रहण है। चांद ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:02 पर हुआ, जो 5:04 पर खत्म होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक अफ्रीका, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों में चांद ग्रहण देखा जा सकेगा। पाकिस्तान में इसका नज़ारा नहीं हो पाएगा। 213 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर से 158 मरीज सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता रोज 98 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। सूबे में मजमूई मुतासरा मरीजों की तादाद 9,811 हो गई है। इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 29 केसेस रिपोर्ट हुए। अब तक 4,483 डेंगू केसेस सामने आ चुके हैं। इस्लामाबाद में डेंगू से 19 अमवात हो चुकी। जबकि लाहौर में डेंगू बुखार में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की किल्लत जारी है। इंतजामिया दवाई की दस्तयाबी यकीनी बनाने में नाकाम है। शहरियों का कहना है कि अक्सर मेडिकल स्टोर्स पर बुखार की गोली तक दस्तयाब नहीं, जहाँ पर मिल रही है वो नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं। इस मुल्क में इतना स्ट्रॉन्ग है कि खान कुछ भी नहीं कर सकता। पैनाडोल कहीं से मिलती है, कहीं से नहीं मिलती। ये माफियाज ने इसको कर लेते हैं। कुछ मेडिकल स्टोर हैं जिनसे मिल रही है और ज़्यादा यही है अभी जो मेडिकल स्टोर हैं उनके पास जाते हैं तो वो नहीं मिल रही। पैनाडोल की गोली हमने लेनी थी और मिल नहीं रही। डॉक्टरों के पास जाते हैं तो वो गोली उनसे लेते हैं पैनाडोल की, तो वो महंगी। मकबूजा कश्मीर में गुज़श्ता रोज़ काबिज़ भारतीय फ़ौज के हाथों शहीद होने वाले 2 नौजवानों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। उधर मकबूजा वादी में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ आज मुकम्मल हड़ताल है। कारोबार, दुकानें और ट्रांसपोर्ट बंद हैं। आवाम घरों पर स्याह परचम लहरा रहे हैं। हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट और मीर वाइज उमर फारूक की सरबराही में कायम हुर्रियत फोरम ने दी है, जबकि तकरीबन तमाम हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों के अलावा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इसकी हिमायत की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिख यात्रियों को खुशामदीद कहा। ट्वीट में कहा कि बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन पर पाकिस्तान में मजहबी मकामात को देखने के लिए आने वाले हज़ारों सिख यात्रियों को खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिख यात्रियों को मजहबी रसूमात अदा करने में सहूलत फराहम करने के अज़्म का इआदा भी किया। बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात आज ख़त्म होंगी। भारत से आए सिख यात्री मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। इस वक्त ननकाना में हमारे नुमाइंदे शाहनवाज कादरी भारत से आए सिख यात्रियों के साथ मौजूद हैं। उनसे वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। जी शाहनवाज।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में, जहाँ बाबा जी गुरु नानक देव जी महाराज के 552 जन्मदिन की तकरीबात का आज तीसरा और आखिरी रोज़ है। भारत से आए हुए एक यात्री हैं, आइए इनसे जानते हैं कि वो पाकिस्तान आकर क्या महसूस कर रहे हैं। वेल चंबा खुर्द डिस्ट्रिक्ट तरनताਰਨ ਤੋਂ मैं बाबे गुरु नानक साहब ननकाना साहब ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 552 ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की। हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना था कि पाकिस्तान आकर हमें बहुत प्यार मिला, हम यहाँ के लोग बहुत प्यार करने वाले हैं जी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से बात कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के ऊपर कैसे डालें, कोई तरीका निकालो कि यार बिलावल भुट्टो जरदारी इसका जिम्मेदार है कि गैस की शॉर्टेज पाकिस्तान में। अगर आपकी काबीना, आपके वुज़रा अहल होते ना, तो आज ये लोड शेडिंग नहीं हो रही होती। अपनी नाअहली को माने। और मैं इस साल की भी आपको फिगर देना चाहूँगा, क्योंकि ईयर बुक छपी नहीं है अभी तक, तो मैं आपको उनकी किताब से नहीं बट जो हमारे पास तफसीलात है वो शेयर कर रहा हूँ। इस वक्त भी सूबाई सिंध, इस वक्त इस मौजूदा माली साल में सूबाई सिंध पाकिस्तान की 62% गैस प्रोड्यूस कर रहा है, 62% गैस प्रोड्यूस कर रहा है। बलोचिस्तान 22% गैस प्रोड्यूस कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा 12% गैस प्रोड्यूस कर रहा है, पंजाब 3.25% गैस प्रोड्यूस कर रहा है। आइन का आर्टिकल 158 कहता है कि जिस सूबे में गैस प्रोड्यूस होगी, प्रेसिडेंस, प्रायोरिटी उस सूबे की ज़रूरियात को होंगी। और हम तो कहते हैं यार हमारी ज़रूरियात जो हैं वो सारे मुल्क की ज़रूरियात हैं, क्योंकि अगर सिंध को गैस मिलेगी, कराची के सनती इलाकों को गैस मिलेगी, जामशोरो, कोटरी, हैदराबाद, सखर, लाड़काना के सनती मराकज़ को गैस मिलेगी, तो ये गैस आपकी नेशनल इकोनॉमी में, कौमी इक़्तिसादी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी। ये सब मानते हैं कि सूबा सिंध पाकिस्तान का जो नेशनल रेवेन्यू है उसका 65 से 70% हम कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन नहीं, वो नहीं मिल रही। और अपनी नाअहली को छुपाने के लिए आप गलत नंबर्स कोट करते हैं। मैं आवाम के सामने अपना मुकदमा रखना चाहूँगा, बिकॉज वफाकी हुकूमत तो हमारी बात नहीं सुनती, क्योंकि उसका इंटरेस्ट पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम नहीं है, उसका इंटरेस्ट अपनी अशराफिया है, उसका इंटरेस्ट अपनी ATMs है, और इनकी ATMs भी रोज़ चेंज होती हैं। एट द मोमेंट है उनकी, तो उनकी परमानेंट ATMs नहीं है, लोगों को इस्तेमाल करते हैं फिर फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं। तो मैं कुछ शर्म, कुछ हया दिलाना चाहूँगा वफाकी हुकूमत को, जो कि बड़ी मुश्किल है। चुल्लू भर पानी उनको दिखाना चाहूँगा कि खुदारा अपनी बातों में एहसास की बात ना करें, अपने काम में एहसास की बात करें। अगर आप लोग लायक होते, अगर आप लोगों को तजुर्बा होता, अगर आपको काम करना आता होता, तो आप अगस्त के महीने में पाकिस्तान की आवाम को ये नहीं कहते कि भाइयों पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, नवंबर में गैस की लोड शेडिंग। यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए, बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़।